चलिए हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लास्ट टॉपिक है ये। एप्लीकेशंस है जो अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, उसका एप्लीकेशन, ठीक है ना। उसका भी एक ही एप्लीकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम्स। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स दिया रहेगा और प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बनाना है, फिर उसको किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए आप लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल together costs ₹9 and 3 pens and 2 pencils costs ₹5, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड 1 पेंसिल, ठीक है ना। समझ में आ गई क्वेश्चन? ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 5 पेन और 6 पेंसिल का कॉस्ट, दोनों सबका कॉस्ट मिला के 9 रुपया है, 9 रुपीज है, और 3 पेन और 2 पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपया है, तो एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करें। लेट 1 पेन कॉस्ट ₹X and 1 pencil costs ₹5। मतलब समझ में आया कि एक पेन का कॉस्ट है ₹X और एक पेन का, पेंसिल का, एक पेन का कॉस्ट है ₹X और एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹1। अब ध्यान से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट दो कंडीशन होगी, दो इक्वेशन निकालनी है तो दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 5 पेन्स और 6 पेंसिल को मिला करके 9 रुपीज होता है, ₹9, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। एक पेन का कॉस्ट है X रुपीज, तो 2 पेन का कितना होगा, ऑब्वियसली 2X। 2 पेन का 2X, 3 पेन का 3X, है ना, रुपीज में। उसी तरह से 5 पेन का कितना होगा, 5X। तो 5X + 6Y = 9। ये आपका पहला इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन एक और दी है। क्या बोला उसमें कि 3 पेन और 2 पेंसिल, इसका कॉस्ट है ₹5, ठीक है ना। तो एक पेन का X है तो 3X + 2Y = 5। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन बनने के बाद तो हमें सॉल्व करना आता है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए 5X + 6Y = 9, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और 3X + 2Y = 5, ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो मैंने इसको 3 और इसको 5 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। वर्ड्स में भी लिखना होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 15X + 18Y = 27, और ये हो गया 15X + 10Y = 20। अब दोनों को सबट्रैक्ट करो। सबट्रैक्ट करने का मतलब है साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस, ये कट गया। 18 में से 10 चला गया तो 8Y, 27 में से 25 चला गया, कितना बचा, 2। तो Y की वैल्यू क्या हो गई, 2/8, मतलब Y = 1/4, ठीक है ना। Y की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अब Y = 1/4 हम लोग इसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग इट इन, मान लो इक्वेशन 1, क्या मिला, 5X + 6Y = 9 है। Y की वैल्यू क्या है, 1/4। तो 5X + 6 × 1/4 = 9। तो 5X
प्लस ये क्या हो गया 6/4 कट गया 3/2 हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 9 माइनस 3/2। तो 5x इज इक्वल टू 18 माइनस 3/2। तो 5x इज इक्वल टू 15/2, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 15/10। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करना है। ये तो x और y का वैल्यू निकल गई। अब ध्यान से देखो, तो ये y है, इसको डेसिमल पे चेंज करोगे तो 0.25 बनेगा और इसको डेसिमल पे चेंज करोगे तो 1.5 बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x क्या है पेन, सो 1 पेन कॉस्ट रुपीज 1.50 मतलब 1 रुपये 50 पैसे, और 1 पेंसिल कॉस्ट रुपीज 0.25 मतलब 25 पैसे, ठीक है ना। फटाफट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। द सम, क्वेश्चन है द सम ऑफ a 2-digit, the sum of a 2-digit number and the number, and no मतलब नंबर है, नंबर obtained by reversing the order of digit, order of the digits is 121 and the 2 digits differ by 3. Yeah. Find the number. ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जब भी 2 डिजिट की बात आती है, ध्यान से देखिए, आपने बचपन में एक चीज किया था जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपैंडेड नोटेशन। अब उसके लिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने बोला हमारा एक नंबर है 39, तो इसको बोलते हैं वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, आपको पता होगा, ठीक है ना, वंस प्लेस और टेंस प्लेस। तो 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10 + 9, वाई, क्योंकि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 93, तो 9 × 10 + 3, है ना। अगर मान लीजिए इसी तरह 71 है तो 7 × 10 + 1, 17 इसको उल्टा करके 17 आ रहा है तो 1 × 10 + 7, है ना। तो ध्यान दो, कोई भी नंबर है उसको एक्सपैंडेड नोटेशन में इस तरह से लोग लिख सकते हैं अगर 2 डिजिट का है तो उसी तरह से अगर नंबर है x y तो क्या होगा, टेंस प्लेस में x है, वंस प्लेस में y है, तो 10x + y, और उल्टा करेंगे तो ये yx हो जाएगा, है ना। तो 10y + x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 121। मतलब एक नंबर और उसको उल्टा करके जो नंबर आता है, दोनों को प्लस करने से 121 आता है, और दोनों डिजिट को माइनस करने से 3 आता है,
ठीक है ना। अब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा ये नहीं बताएगा, तो नंबर होते हैं कौन सा नंबर होते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x and the digit at tens place be y। then अब ध्यान से देखिए, ओरिजिनल नंबर, इसको शॉर्ट में ओ एन लिखूंगा मैं। अब वंस प्लेस में x है, टेंस प्लेस में y है, तो y x होगा, है ना। पर हम लोग उसको ऐसे नहीं लिखते, हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए मैंने क्या लिया है, मैंने लिया वंस प्लेस में x, टेंस प्लेस में y, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। और नंबर obtained by reversing the order of digit इज इक्वल टू, अब डिजिट ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, मतलब वंस प्लेस में y हो गया, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से आपके समझ में आना चाहिए। मतलब हमने क्या किया कि ऐसा नंबर लिया जिसके वंस प्लेस में x है, टेंस प्लेस में y है, तो ये हुआ, और उल्टा करना सीख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्या है पहली कंडीशन, बोल रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर और इसको उल्टा करके जो नंबर आता है रिवर्सिंग नंबर, दोनों को ऐड करने से 120 बनाता है। मतलब 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 120। ये ध्यान से देखिए, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 120। 11 कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना, तो ये हो गया, तो x प्लस वाई 121/11 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये आपका पहला इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए दूसरी बात क्या कह रहे हैं लोग, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन कहा जा रहा है दोनों डिजिट को माइनस करके, ध्यान दीजिए यहाँ पे जब भी माइनस करके बोला हो तो बड़ा छोटा तो हमें पता नहीं कौन x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। पर ये गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है x बड़ा है या y बड़ा, तो हम लोग दोनों लिखेंगे प्लस माइनस 3। जब भी डिफरेंस की बात की गई हो ये दोनों लेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 3 क्यों लिया, क्योंकि डिफरेंस माइनस करके है। ध्यान दीजिए अगर x बड़ा है y छोटा है तो प्लस 3 आएगा, अगर x छोटा है y बड़ा है, ध्यान से देखिए जैसे मैंने बोला 7 माइनस 4 तो 3 आए, पर 7 ऐसा है 4 माइनस 7 तो ये तो माइनस 3 आ जाएगा ना, है कि नहीं, समझे की बात। तो इसलिए हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है ना, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये आपके समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए इसके बाद ना यहाँ पे तो x दो इक्वेशन आ गए, तरह से तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये एक है, और एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 पर x माइनस वाई इक्वल टू अब माइनस 3, मतलब एक बार प्लस 3 एक बार माइनस 3 लेके सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व तो सिंपली हम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जस्ट दोनों को ऐड कर दीजिए, तो y कट गया तो 2x इज इक्वल टू 14 या x इज इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 7 डाल दिया तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 या y इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए मतलब x का वैल्यू 7 y का वैल्यू 4, तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ 10y प्लस x, मतलब 10 into 4 प्लस 7 मतलब 47। So the required number is 47। इस केस का है। अब इसमें भी सेम वही चीज के ऐड कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 8 या x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 11 या y इक्वल टू 7। तो इस केस में ओरिजिनल नंबर क्या हुआ 10y प्लस x, मतलब 10 into 7 प्लस 4 that is 7।
सो द नंबर इज 47 और 74। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझिए अच्छी तरह से। हाँ, तो लोग लिखेंगे therefore the required number is 47 और 74, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हम लोग का आंसर 47 तो उसको उल्टा करके 74 आता है, दोनों को ऐड करके 121 आता है, दोनों को माइनस करके 3 आता है डिजिट्स, और 74 में भी देखिए देख लीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आया सभी के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction is 12 if the denominator is increased by 3, the fraction becomes half। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। मतलब एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, आपको पता ही होगा, दोनों को प्लस करके 12 आता है। और अगर सिर्फ उसी फ्रैक्शन में अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर दे तो वो 1/2 बन जाता है, 1/2। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन क्या है हमें तो पता नहीं है। तो लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है ना, हमने मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है, x/y। देन फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। है ना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करके 12 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 12, मतलब x प्लस y इक्वल्स टू 12। ये आपका पहला कंडीशन, पहली क्वेश्चन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 3 प्लस कर दें तो ये फ्रैक्शन अब क्या हो गया, हाफ। ये क्या है, तो न्यूमरेटर की जगह तो x है, डिनोमिनेटर की जगह y है। अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 3 या 2x माइनस y इक्वल्स टू 3। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। आई होप सभी की समझ में यहाँ तक आया। अब आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, है ना, 3 है ना। अब मैंने जस्ट सिंपली इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो y वाला कट गया, 3x इज इक्वल टू 15 या x इज इक्वल टू 5। अब x प्लस वाई क्या है, 12, तो
5 प्लस वाई इक्वल्स 12 वाई इक्वल टू 7, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे therefore the required fraction will be x by y, x क्या है y क्या है, सब आंसर हो गया 5/7, ठीक है ना। आप देखो चेक, ये करना नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला था कि दोनों, हमारा आंसर है 5/7। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि दोनों को प्लस करने से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करने से कितना आता है, 12 आता है, देखो आ रहा है। अब ये एक और बात क्या कह रहे थे, कह रहे थे फ्रैक्शन में हम लोग नीचे 3 प्लस कर दे, तो ये क्या हो गया 5/10 कट के क्या आ गया 1/2। वो लोग बोल रहे थे ना कि जो डिनोमिनेटर में 3 प्लस करने से जो फ्रैक्शन होगा वो कट उठ के 1/2 हो जाएगा, है ना। मतलब दोनों कंडीशन हमारी आ रही है, मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। देखिए अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है वापस आप वीडियो देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में एक आता ही आता है, खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके